वेलकम बैक टू माय चैनल देवेंद्रा लव सिमी में आप सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। अभी बज चुके हैं 3:35 हो चुके हैं और आज मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि बारिश धनाधन हो रही है, धनाधन हो रही है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बट आज आप लोग से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ सास बहू के बारे में। अगर आप लोग को सुनना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आप लोग बने रहिए। 2 लाइन में बोलना चाहती हूँ। ओके, थोड़ा मोबाइल रख लेती हूँ, आप लोग बने रहिए। बैकग्राउंड से टीवी का आवाज़ आ रहा है बट इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं तो टीवी थोड़ा अभी छुट्टी है तो अपना देख रही है। बट थोड़ा मैं मोबाइल सीधा कर दूँ। ही फैमिली, ही दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि सास और बहू का रिश्ता ना एक माँ और बेटी की तरह होना चाहिए। हर सास ना, सास के लिए 2 लाइन बोलते हैं, हर सास ना अपना बहू की कदर करे और अपने बहू से कोई इज्जत करे, कदर करे, अपने आप में व्यवहार बने रखें। और जिस तरह से अपने बेटी को दिल से पुकारते हैं ना, उस तरह से अपने बहू को भी पुकारें। मानते हैं कि बहू दूसरे की बेटी है, आपसे उसको कोई खून का रिश्ता नहीं है, बट ये तो है ना, इंसानियत के नाता है ना। इंसानियत के नाते से कदर करना सीखिए, व्यवहार करना सीखिए। और 2 लाइन बहू के लिए, हर बहू से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी सास की, अपने माँ को जैसे मानते हैं वैसे सास को माने। तो इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सास को माँ की तरह मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, वो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। अभी भी ये नहीं कहती कि हर सास गलत है, हर बहू गलत है। 19% है जो सास अभी बहू के वो करती है, 19% बहू भी है जो सास की कदर नहीं करती हैं, और 19% सास भी है जो 10% सास अपने बहू को बेटी के दर्जा देती है, और 10% ही बहू अपना सास की माँ की दर्जा देती हैं। बट ऐसा क्यों? इतना समाज में सॉरी दोस्तों, मेरी बाबू ने फ़ोन को वहाँ पैर से गिरा रही थी, इसलिए मैं वो हो गई थी, वहाँ से वो चली आई थी, दूसरा जगह आ गई हूँ। बट यही कह रही थी मैं कि सास, ऐसा नहीं है कि सास हमारी बुरी है तो हम भी बुरी जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सास बुरी है तो आप बुरी मत बनिए, आप उनका कदर कीजिए, आप उनका व्यवहार कीजिए, उन्हें समझाइए कि माँ जी आप ऐसे क्यों करते हैं। आप अपने बेटी को भी तो प्यार देते हैं, उसकी आधा प्यार मुझे भी दे दीजिए। फिर भी आपकी सास नहीं मान रही, बट कोई बात नहीं, नहीं मानती है, वो हमसे बड़ी है, हमारा फ़र्ज है कि उनका कदर करें। और आप अपना फ़र्ज को से पीछे मत चुकिए क्योंकि समाज उनको दोष नहीं देगी, समाज आपको गलत ठहराएगी। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सास को कदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, मान सम्मान दीजिए। और अब बहुत सी बहू की ऐसी भी शिकायत है कि मैं अपने सास को कुछ नहीं कहती बट वो हमेशा मुझे सुनाती रहती है। तो सुना लेने दीजिए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, वो बड़ी है हमसे, उनके सुनाया हुआ मुझे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लेना है। बहुत बहू कहती है हमारी सास डायन है, हमें हमेशा नज़र लगाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा अपना मन से हटा दीजिए। आप लोग बस पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। और इससे आगे आप लोग बहुत समझदार हैं, जो भी मेरे बहनें दीदी है वो सब समझदार हैं। और इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही कहती हूँ कि आप लोग अपने घर में, छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, मान सम्मान सबको दीजिए और इज्जत दीजिए, और आप लोग अपना इज्जत भी बनाए रखिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और सभी सासों के लिए भी ये बात है कि अपने बहू की कदर कीजिए। जितने आप अपने बेटी की कदर करते हैं ना, उसके आधा कदर अपनी बहू के भी कर लिया कीजिए, वो भी किसी की बेटी है। मान लिए कि आपका खून नहीं है, किसी और का खून है, पर आपसे समाज में
वो आपकी बहू कहाएगी ना। अगर आप उसे बुरा कह रहे हैं तो उसे कितना बुरा लगता होगा। बहुत सी अपनी सास की भी अभी भी देखते हैं, इतना क्राइम है, अपनी सास को वृद्धा आश्रम भेज देती हैं। क्या करती हैं, क्या चुलूल करती हैं। इस बात को नहीं होना चाहिए, समाज में ऐसा गंदगी नहीं फैलना चाहिए। वो भी हमारी सास है तो क्या हम अपनी माँ की वृद्धाश्रम, अगर हमारे भाई हमारी माँ को वृद्धाश्रम भेज दे तो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। इसलिए ऐसा मत कीजिए मेरी बहनों, ऐसा मत किया है। और बस सास तो आपको तकलीफ़ देती है, दुख देती है, दर्द देती है। आप क्या करते हैं? आप उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस बात को समझिए कि अगर सामने वाले बुरा हैं तो हम बुरा हो जाएंगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए जो बुरा है उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए कि नहीं, कि ये नहीं कि वो हमको गाली दिया तो हम उसे छोड़ देंगे। नहीं, गाली दे दिया, उनका मन था दे दिया, उस बात को इग्नोर कर दीजिए, उनका फ़र्ज है। और बहुत से सास है हर बात पे बाप के ले आते हैं। तुम्हारे बाप के है ये, तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे इसका घर है। तो एक दिन आप भी बहू थे तो आपके सास क्या ऐसे ही कहती थी कि तुम्हारे बाप के घर है? नहीं, बाप की घर किसी का नहीं, ना हमारा है ना आपका है। बस रिश्ता निभाना है, यूं ही दुनिया से चले जाना है। तो इस रिश्ता को, जो भी रिश्ता है, रिश्ता बहुत अनमोल है। या दोस्त के हो, या सास बहू के हो, पति पत्नी के हो, भाई बहन के हो, इस रिश्ता को आप बेखूबी निभाइए। आपसे जितना हो पाता है, जितना अच्छा हो पाता है, उतना अच्छी तरह से निभाइए। हम भी किसी की बहू हैं, हमारी सास भी बहुत ताना देती है, बहुत गाली देती हैं, बट हम भी है तो कभी बोल देते। फिर उस बात को हम सोचते हैं कि नहीं, हम गलत हैं, उनका मन है। अगर उनका मन है कि हम गाली दे लेने दीजिए, उनका मन के भ्रास निकाल लेने दो। ये नहीं कि हम उनके साथ ही लग गए गाली दे, वो हमको एक कही तो हम दो कहें, ऐसा नहीं करना है। क्यों करें हम उसके साथ ऐसा? उनकी कितने दिन की ज़िंदगी है, इसलिए उनके साथ आप लोग अच्छे से पेश आइए। और सास सब से भी, माता से है रिक्वेस्ट कि आप अपने बहू की कदर करना सीखिए, इज्जत प्रतिष्ठा से रहिए और घर में सुख शांति। आपकी अगर बेटी, मान लीजिए, माता से कहना चाह रही हूँ कि आपकी बेटी को अगर दामाद साथ में रखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। और आपकी बहू को अगर बेटा साथ में रखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये सब नहीं करिए। क्यों करते हैं ऐसा? कितना दिन आपको ज़िंदगी है, कितना आप चैन से रहिए, सुख से रहिए, 2 रोटी खाइए और खुशी रहिए। क्यों अपना मुंह बर्बाद करना? क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? राम राम भजिए। जो भी, जिनका भी बुढ़ापा आ गया हो या नहीं आया हो, अच्छे से रहिए। बेटा बहू के हमेशा ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि फले फूले और अच्छा तरक्की विकास करें। क्यों अपने आप को मन में खोट रखते हैं? क्यों नकारात्मक विचार रखते हैं? नहीं रखें नकारात्मक विचार, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव विचार रखिए। यही सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि हमारे सामने वाले बुरे हैं तो हम बुरे हो जाएंगे, नहीं, हमको बुरा नहीं होना है। चलिए, और हमारी बात अच्छी लगे हो तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी बारिश हो रही है, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।